ये कहानी है एक सीधे साधे इंसान, एक लालची जमींदार और एक चतुर योजना की। तो सवाल ये है कि क्या सच में ईमानदारी हमेशा जीतती है? आइए भूषण की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। गांव में जब सूखा पड़ा तो भूषण को काम की तलाश में विजयपुर गांव जाना पड़ा। वहां उसे जगत सेठ नाम के एक अमीर किसान के यहाँ काम मिला। काम था 100 जानवरों की देखभाल और बदले में मिलता था खाना और थोड़ी तनख्वाह। भूषण ने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि जगत सेठ भी उससे बहुत खुश हुए। खुश होकर जगत सेठ ने उसकी तनख्वाह सीधी डबल यानी 400 रुपए कर दी। लेकिन गांव में चोरियां बढ़ने लगी और भूषण को अपनी बचत की फिक्र होने लगी। सेठ ने सलाह दी कि पैसे गांव के जमींदार के पास रख दो, वो बड़ा ईमानदार माना जाता है। भूषण ने अपनी पूरी जमा पूंजी 5,800 रुपए जमींदार को सौंप दी। 2 साल बाद जब भूषण को जमीन खरीदनी थी तो वो अपने पैसे वापस लेने गया, पर जमींदार ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया और सबूत के तौर पर कागज मांगे। उल्टा भूषण पर ही धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया और उसे बुरी तरह पिटवाया। जब भूषण 2 दिन नहीं दिखा तो सेठ उसे ढूंढने निकले। तब उन्हें सारी सच्चाई पता चली। सेठ को अपनी सलाह पर अफसोस हुआ और उन्होंने जमींदार को सबक सिखाने की एक तरकीब सोची। प्लान ये था कि जमींदार के लालच को ही उसके खिलाफ हथियार बनाया जाए। सेठ 50,000 रुपए जमा करने का नाटक करते हुए जमींदार के पास पहुंचे। इतनी बड़ी रकम देख जमींदार ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए फौरन भूषण को पैसे लौटा दिए। और ठीक उसी वक्त सेठ के नौकर ने आकर कहा कि यात्रा रद्द हो गई है। सेठ अपना सूटकेस लेकर चले गए और लालची जमींदार बस हाथ मलता रह गया। भूषण को अपने पैसे वापस मिले और एक सबक भी कि मेहनत की कमाई की हमेशा रक्षा होती है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या इस दुनिया में सिर्फ ईमानदार होना काफी है